निम्न पृथ्वी कक्षा या लियो, अंतरिक्ष की हमारी पहली लेन। गति और कक्षा के इन बुनियादी नियमों को समझने के बाद अब हमारी यात्रा अंतरिक्ष की पहली प्रमुख कामकाजी लेन में प्रवेश करती है। ये ऊंचाई का पैमाना बिल्कुल साफ दिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 100 किलोमीटर पर कार्मन रेखा के ठीक बाद 160 किलोमीटर की ऊंचाई से निम्न पृथ्वी कक्षा यानी एलईओ की शुरुआत हो जाती है, जो करीब 2000 किलोमीटर तक जाती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष का यह पहला हिस्सा पृथ्वी के किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस पहली लेन के तकनीकी स्पेसिफिकेशंस कमाल के हैं। ऊंचाई तो 160 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है परिक्रमा का समय। इस कक्षा में मौजूद उपग्रह सिर्फ 90 से 120 मिनट में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब महज 1.5-2 घंटे में पूरी दुनिया की यात्रा। और पृथ्वी के इतने करीब होने की वजह से यहां से जो तस्वीरें मिलती हैं वो बहुत ही स्पष्ट और हाई रेजोल्यूशन वाली होती हैं। अगर इस विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट कोई सूनी जगह नहीं है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस का घर है, जहां आज भी अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा जो मौसम के पूर्वानुमान हम रोज फोन पर देखते हैं, वो भी अक्सर इसी कक्षा में मौजूद उपग्रहों की देन है। यहां तक कि जासूसी या निगरानी करने वाली तकनीक भी इसी लेन में काम करती है, क्योंकि यहां से जमीन एकदम साफ दिखाई देती है। चौथा पड़ाव मध्यम पृथ्वी कक्षा या मीओ, हमारी नेविगेशन लेन। अब पृथ्वी से थोड़ा और दूर जाने का समय आ गया है। एलईओ को पार करके जब हम मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी एमईओ में आते हैं तो इस नई लेन के नियम बदल जाते हैं। इसकी शुरुआत 2000 किलोमीटर से होकर 35,786 किलोमीटर की अत्यधिक ऊंचाई तक होती है। जाहिर है, इतनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, तो यहां उपग्रहों को उतनी तेज गति की जरूरत नहीं होती। इसीलिए एमईओ में एक परिक्रमा पूरी करने में 6 से 12 घंटे तक का लंबा समय लगता है। अब इसे एक छात्र या आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मध्यम पृथ्वी कक्षा का महत्व तुरंत समझ आ जाएगा। जब भी अनजान रास्ते पर जाने के लिए स्मार्टफोन में मैप्स का इस्तेमाल होता है या जब कोई विमान हवा में अपना रास्ता खोजता है, तो वो इसी तकनीक का कमाल है। एमईओ असल में वो जगह है जहां दुनिया भर के ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम काम करते हैं। चाहे अमेरिका का जीपीएस हो, रूस का ग्लोनास हो या यूरोप का गैलीलियो, ये सब इसी नेविगेशन लेन में बैठकर हमें रास्ता दिखाते हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार ढंग से दोनों कक्षाओं के बीच का अंतर साफ कर देता है। एक तरफ है एलईओ, जो पृथ्वी के एकदम करीब है, बहुत तेज है और जिसका काम निगरानी या मौसम की जानकारी देना है। वहीं दूसरी तरफ है एमईओ, जो काफी दूर है, धीमी गति से चलता है और पूरी दुनिया को नेविगेट करने का काम करता है। ये तुलना अंतरिक्ष तकनीक के इन दो सबसे जरूरी हिस्सों को एकदम सरल बना देती है। और अंत में पांचवा पड़ाव, अंतरिक्ष तकनीक का भविष्य। आखिर इसके आगे क्या है? इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। हमने 35,786 किलोमीटर तक की ऊंचाई और उसकी तकनीक को तो समझ लिया, पर जरा सोचिए, इसके पार उस गहरे अंधेरे में और कौन सी रहस्यमयी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां और कक्षीय परतें मौजूद हैं? हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर वो गहरा अंतरिक्ष जहां से कोई चीज लौट कर नहीं आती? अंतरिक्ष विज्ञान की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर नई कक्षा के साथ ये और भी रोमांचक होती जाती है। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोज की ये भावना हमेशा ऐसे ही बनी रहे।